हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th की मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11। इससे पहले एक चैप्टर 10 भी है, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि हमको एक प्रॉपर क्लास देनी पड़ेगी जिससे कि वो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए अभी के लिए उस चैप्टर को नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम 11 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्यों नहीं करवाया गया। ठीक है, तो चैप्टर 10 जो है वो हम आगे कंप्लीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर स्कूल आपके ओपन होते हैं तो हम डेफिनेटली उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 11 को देखिए। चैप्टर 11 में पेरीमीटर और एरिया है। फॉर्मूलेज इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो आप ये चैप्टर इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड, देखिए लेंथ और ब्रेथ दी गई है एक रेक्टेंगुलर पीस की। एक रेक्टेंगुलर मतलब कि एक रेक्टेंगल शेप का एक लैंड है, ठीक है, ज़मीन है, जिसकी हमको लेंथ और ब्रेथ पता है और हमसे कहा गया है कि ढूंढिए क्या क्या ढूंढना है। फर्स्ट इट्स एरिया, एक तो एरिया ढूंढना है और सेकंड हमको कॉस्ट ढूंढनी है लैंड की कि 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी कॉस्ट हमें 10,000 दे रखी है तो जो एरिया निकल के आएगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद है, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लेंथ लिख लीजिए कितनी है, फिर ऐसे ही रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की हमने ब्रेथ लिख ली 300 मीटर। फर्स्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कराया तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर आया। अब सेकंड देखिए, इसमें कहा गया था कि कॉस्ट, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 10,000 है, तो 1,50,000 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 10,000 को 1,50,000 मीटर से मल्टीप्लाई करा दिया है तो हमारी ये कॉस्ट आ गई है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालना है जिसका पेरीमीटर हमको दिया हुआ है। पेरीमीटर ये दिया हुआ है। अब पेरीमीटर दिया हुआ है तो साइड निकल जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 320। साइड कैसे निकल जाएगी, अब साइड को यहीं रखिए और 4 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 3/320/4 डिवाइड किया तो 80 मीटर हमारी साइड आ गई। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी 80 इंटू 80 इज इक्वल टू एरिया क्या निकला, 6,400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड की, जिसका एरिया हमको दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमने लिख लिया, कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और दिया हुआ है क्या, 440। लेंथ दी हुई है, ब्रेथ नहीं दी हुई है, तो इधर लेंथ है मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ब्रेथ 20 मीटर निकल आई। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो पहले ब्रैकेट देखिए क्या करेंगे, 2 लिखा, लेंथ में जो लेंथ हमारी निकली थी, जो ऑलरेडी गिवन थी वो 22 थी और हमारी ब्रेथ निकली थी 20, तो यहाँ पर लिखा, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, 42 आया और 2 से मल्टीप्लाई करके 84 मीटर हमारा पेरीमीटर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमको दी हुई है, लेंथ दी हुई है और हमको निकालना है एरिया। तो इसको भी आप अपने आप करेंगे, क्योंकि ये जो है सेम अभी मैंने जितने भी करवा दिए हैं
उससे रिलेटेड है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है 2l+b, तो ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद साइड निकल जाएगी तो फिर एरिया भी निकल जाएगा। ऐसे ही देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज़ द सेम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर पार्क का जो एरिया है वो सेम है रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 60 मीटर दी हुई है और लेंथ जो है रेक्टेंगुलर पीस की हमको दी हुई है 90 मीटर, तो हमें ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। तो देखिए, सबसे पहले साइड स्क्वायर लिख ली, स्क्वायर की साइड लिख ली 60 मीटर, फिर लेंथ लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है l/b, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। सारी चीज़ें पुट कर दी हमने, जो चीज़ें गिवन थी, फिर सॉल्व करके हमारी ब्रेथ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक वायर है जो रेक्टेंगुलर की शेप में है, ठीक है, और जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमको दिया हुआ है। इसमें कहा गया है अगर हम उसी सेम वायर को स्क्वायर की शेप में बनाते हैं तो जो स्क्वायर की शेप होगी उसकी साइड क्या होगी और उसका एरिया क्या होगा, और हमें ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, और फिर फॉर्मूले डाल दिए हमने क्या क्या होते हैं, और जो भी हमको गिवन है वो लिखा, साइड निकल के आ गई। ऐसे ही हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए 2 बार 3 बार जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो ये 7 और 8 आपका होमवर्क है अपने आप से करने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपकी स्टडीज़ के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट।